नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक सीरीज प्रारंभ किया था, चंपक मैगजीन, चंपक पत्रिका से अंग्रेजी सीखना, बढ़िया इंग्लिश सीखना, ग्रामेटिकल इंग्लिश सीखना। और वो किसी वजह से वो इंटरप्ट हो गई, वह तारतम्यता कंटिन्यूटी भंग हो गई थी। फिर से आया हूं दोस्तों। फेस वाले में तो कभी कभार मिलेगा, बट फेसलेस में लगभग लगभग मैं चाहूंगा कि अब रोज आपको मिले। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, वास्तव में अंग्रेजी का विद्वान बनते हुए अच्छा स्पीकर बनना है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि फेस में है कि नहीं फेस में है। हो सकता हो कि कुछ चीजें अच्छी लगती हो तो एंगेजिंग ज्यादा बढ़ता हो जब चेहरे सामने आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इफ यू हैव टू बिकम अ गुड फ्लुएंट स्पीकर, माने एक अच्छा धारा प्रवाह स्पीकर बनना है, आपको अपनी अच्छी, हाँ, यू हैव टू कमांड, माने आपको फुल कमांड करना है इंग्लिश पर। तो ये सब नहीं देखेंगे कि आप फेस में है कि फेसलेस में, ठीक है। तो जिस पत्रिका ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है दोस्तों, इट हैज प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशल इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। मतलब मैंने क्रूशल भी बोला, इंपॉर्टेंट भी बोला, ध्यान दीजिएगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो मैंने चंपक मैगजीन से सीखी हुई है, तो इस बच्चों की पत्रिका से मैं आप लोगों को अंग्रेजी का वो रूल सहित नॉलेज दूंगा कि मजा आ जाएगा। केवल कहानी नहीं पढ़ना है, इसमें आपको रूल्स के साथ कहानी पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं। आज की कहानी है, आज की कहानी पिंटू अवर रियल हीरो। देखिए, ये बहुत पुरानी मैगजीन्स है, मैं रखा हूं सब कलेक्शन, मेरे पास बहुत है। और उसके माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि सारे रूल्स के साथ कितना इजी तरीके से कहानियों के माध्यम से अंग्रेजी सीखी जा सकती है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। पिंटू माउस, एक चूहा है, उसका नाम है, वॉज जंपिंग। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जीरो वालों के लिए नहीं है। उनके लिए मेरी 50 क्लासेस पड़ी हुई हैं, 20 क्लासेस टेंस की पड़ी हुई हैं। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। जिन्होंने वो सब पढ़ चुका है या जिनका बेस ठीक ठाक है, उनके लिए ये। पिंटू माउस वॉज जंपिंग एंड हैप्पीली वॉकिंग ऑन द रोड। वॉज मतलब रहा था, रही थी। तो पिंटू माउस जंप कर रहा था, हैप्पीली खुशी पूर्वक, वॉकिंग चल रहा था, रोड पर चल रहा था। पिंटू माउस वॉज जंपिंग एंड हैप्पीली वॉकिंग ऑन द रोड। तो जंप कर रहा था और खुशी खुशी खूब चल रहा था। व्हेन ही रीच्ड हरितिमा अपार्टमेंट, अपार्टमेंट नाम सुना होगा दोस्तों, फ्लैट्स की जो, हाँ, एक सामान्य भाषा में कहें तो फ्लैट ही बोलेंगे, लेकिन फ्लैट हम एक को बोलते हैं, अपार्टमेंट माने बड़ा सा, बड़े से सिस्टम फ्लैट का जो रिहायशी इलाका है, हाँ, उसको हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। हरितिमा अपार्टमेंट। ही वाज शॉक्ड, वह बिल्कुल शॉक हो गए, वो शॉक्ड एज, क्योंकि द अपार्टमेंट वाज ऑन फायर। अपार्टमेंट बिल्कुल आग लगा हुआ था। अपार्टमेंट वाज ऑन फायर माने आग पर था, माने उसमें आग पकड़ा हुआ था। अब आग पकड़ने को कई तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर जैसा यूज हुआ है उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि पिंटू खूब नाच रहा था, गा रहा था, उछल कूद रहा था। हरितिमा अपार्टमेंट, हरितिमा फ्लैट का जो सिस्टम है, वहां पर जो रिहायशी इलाका है, जो रेजिडेंशियल इलाका है, वहां पर पहुंचता है और वो शॉक हो जाता है, झटका लगता है उसको। क्या? क्योंकि वो आग लगा हुआ था। हरितिमा अपार्टमेंट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, माने यह सबसे बड़ी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। दोस्तों, हम लोग पीसीएस पढ़ते हैं ना, पीसीएस माने डिग्री की, माने एडजेक्टिव की 3 क्वालिटी होती है डिग्री। हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। किसी भी आदमी की या व्यक्ति की या वस्तु की जो भी है विशेषता है, वो 3 ही होती है। या तो अच्छा होगा, या तो किसी और से अच्छा होगा, या तो सबसे अच्छा होगा। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की, किसी भी स्थान की क्वालिटी जो होती है, उसके 3 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। बुरा और बुरा, सबसे बुरा। अच्छा और बुरा, सब अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। छोटा और छोटा, सबसे छोटा। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जो पढ़े हुए हैं डिग्री एडजेक्टिव में, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, दोस्तों, इसमें हमेशा देन लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री है।
और इसमें हमेशा इसके पहले द लगेगा, द टॉलेस्ट। देखिए, हरितिमा अपार्टमेंट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। इसका गजब का रूल है दोस्तों, इसको रूल्स में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा तो यहाँ पूरी कहानी हमारी चौपट हो जाएगी। बस इतना जानते रहिए कि अगर आपने वहां तक पढ़ा हुआ है, मेरा क्लास लिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर जानते होंगे। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग देन लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में द लगा देंगे। देखिए, पॉजिटिव माने सिंपल, ये टॉल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और टॉलर ये कंपेरेटिव माने तुलना कर रहा है किसी से, वह उससे छोटा है, वह उससे बड़ा है, उससे महंगा है, उससे खुश है। और टॉलेस्ट माने सबसे, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग सुपरलेटिव में द लग जाएगा, माने सबसे बड़ा। हरितिमा अपार्टमेंट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग थी इन द चंपक वन, कोई चंपक वन नाम का वन है वहां। अब चूंकि जानवरों की कहानियां है, इट इज द स्टोरी ऑफ एनिमल्स, सो आई थिंक ऑल द अपार्टमेंट एंड बिल्डिंग्स will resemble the animal life, माने वो एनिमल जीवन के बारे में ही बताएंगे। अब उनका जो भी है, देयर लिव्ड मेनी बर्ड्स, वहां रहते थे, लिव्ड माने सेकंड फॉर्म, रहते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत से पक्षी और पशु, इन ईच फ्लोर, ईच माने प्रत्येक दोस्तों। देखिए, ईच माने भी प्रत्येक और एवरी माने भी प्रत्येक, दोनों होता है, थोड़ा सा अंतर होता है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कुछ भी लगाइए। एवरी में आप कितने भी लोगों के लिए लगा सकते हैं, एवरी स्टूडेंट्स 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कोई भी है, एवरी प्रत्येक। ईच में आप मतलब इसको दो के लिए भी लगा सकते हैं, दो से अधिक के लिए, मोर देन टू एंड फॉर टू, ये मात्र दो के लिए लगता है। ईच, दो लोग अगर हैं तो कहते हैं कि देयर लिव्ड मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन ईच फ्लोर, प्रत्येक फ्लोर में, ऑफ द स्काई क्रैपर। स्काई क्रैपर माने आपका बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, स्काई क्रैपर जैसे होता है ना कि एक वर्ड होता है स्काई हाई, गगनचुंबी बिल्डिंग, स्काई हाई है ना, गगनचुंबी। स्काई हाई मतलब होता है कि गगनचुंबी बिल्डिंग, बट स्काई क्रैपर मीन्स यहां पर हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की श्रृंखला, मतलब स्काई क्रैपर में 300-400 फीट ऊंची बिल्डिंग्स, जिसमें बहुत से फ्लोर्स होते हैं, मतलब नीचे होटल्स है, ऑफिसेज हैं, दुनिया भर के हैं। उन स्काई क्रैपर्स में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी थी? हरतिमा अपार्टमेंट, सबसे ऊंची फ्लैट थी। ओह, हाउ डिड दिस हैपन, कैसे ये हुआ? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाउ डिड दिस हैपन, पिंटू आस्क्ड डॉक्टर जेरो जिराफ। पिंटू, कौन था पिंटू? माउस था। चूहे ने पूछा जिराफ से, माने सबसे छोटा प्राणी सबसे बड़े से पूछा, हु वॉज स्टैंडिंग, जो कि खड़ा था, हु माने जो, दोस्तों, हु, हु मतलब, एक मिनट, हु मतलब कौन और हु मतलब जो, ना, हु मतलब जो। अगर यह प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब कौन हो गया, और अगर रिलेशन बताता है दो वाक्यों के बीच में तो जो होता है। जैसे मैंने एक सांप देखा जो रेंग रहा था, आई सा स्नेक विच वॉज क्रीपिंग। वैसे यहां पर हु बिल्कुल गलत है, लेकिन चूंकि यहां पर इसको मानव बनाया गया है इसलिए हु सही है। जानवरों के लिए विच लगता है दोस्तों, जो के लिए, जानवर के लिए, निर्जीव के लिए विच लगता है, लेकिन चूंकि यहां पर इसको जानवर ना बना के इसको इंसान के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए यहां पर हु लग गया। हु माने जो, जैसे मैंने एक इंसान को देखा जो बीड़ी पी रहा था, आई सॉ ए मैन हु वाज स्मोकिंग बीड़ी, माने हु। और यहाँ पर हु माने कौन, अभी तो सबको पता ही है, हु आर यू, हु हैज कम, हु इज स्टैंडिंग। तो पिंटू जिराफ को देखा, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था। दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, स्पीकिंग में बिल्कुल खड़ा होना और बैठने के लिए हमेशा स्टैंडिंग और सिटिंग रहेगी। जैसे मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, तुम क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग। बैठे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, बैठा हुआ हूं, हुआ है, हुआ आईएनजी, ये एक रूप समझिए कि पार्टिसिपल में भी लेके जा रहा है। तो
अब उसको छोड़िए रूल्स को, बस इतना जानिए कि बैठा हूं, खड़ा हूं, है ना, बहुत से लोग खड़े हैं बाहर, मेनी पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड। तुम सभी लोग क्यों बैठे हो, वाई आर यू ऑल सिटिंग, है ना, हम लोग बैठे थे, वी वर सिटिंग, कहने का मतलब सिटिंग आईएनजी और स्टैंडिंग आईएनजी लगाना है आपको। जो कि खड़ा था, देखिए इधर डॉक्टर जिराफ से पूछा, जो खड़ा था नेक्स्ट टू, नेक्स्ट माने एकदम जस्ट बगल में, नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल बगल में, ये वर्ड मीनिंग लिखते जाइएगा दोस्तों। जेरो क्लिनिक, जेरो क्लिनिक के जस्ट पास में ही खड़ा हुआ था, है ना, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, अरे सॉरी, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, जो कि उसके पास ही खड़ा हुआ था, चूहे के पास जिराफ खड़ा था। उसने पूछा, ओ हाउ डिड इट हैपन, जेरो क्लिनिक वाज आल्सो इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट। जेरो का जो क्लिनिक था, माने जिराफ डॉक्टर जो थे बेचारे, उनका क्लिनिक वाज आल्सो, आल्सो माने भी, था इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के पहले फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर पे ही था, मैंने पहले तल्ला पर ही था। इट सीम्स, देखिए इन्वर्टेड कॉमा मतलब हो गया, कोई ना कोई बोल रहा है, इट सीम्स लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ऐसा लगता है जैसे, लाइक माने के जैसे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जैसे लग रहा है बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट मतलब दोस्तों कोई न कोई तार सट जाना अंदर ही अंदर और वो जल जाना, पूरा शॉर्ट कर जाना। आपने देखा होगा कि स्विच में, बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पूरा सब, हाँ, पूरा जल जाता है सब कुछ। तो ऐसा लग रहा है कि वहां जला, चिंगारी फेंका, कुछ अगल बगल अर्धा पर्दा पकड़ा, कागज पकड़ा और पूरी बिल्डिंग को उसने घेर लिया। उसने कहा, इट सीम्स लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, एक्सप्लेन्ड माने समझाया डॉक्टर जेरो ने। सून माने शीघ्र ही, द फायर स्प्रेड, स्प्रेड माने फैल गया, स्प्रेड का सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड, क्विकली तेजी से फैल गया, एंड द होल बिल्डिंग वाज बर्निंग, और संपूर्ण होल माने पूरा बिल्डिंग जल रहा था। डॉक्टर जेरो जेरो वाज वरीड, वरीड माने चिंतित, डॉक्टर जेरो बहुत चिंतित थे, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानते थे, देखिए पास्ट इंडिफिनेंस, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये रट लीजिएगा दोस्तों। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ जेरो बहुत चिंतित था और नहीं जानता था क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बिल्कुल रट लीजिए, रट लीजिए मतलब बोलते रहिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आई हैव टू गो इन वाराणसी, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू देयर, मुझे क्या करना है वहां पर मुझे नहीं पता। डिड एनीवन कॉल द फायर ब्रिगेड, क्या किसी ने, डिड एनीवन, देखिए पास्ट इंडिफिनेंस है, डिड एनीवन कॉल द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को किसी ने बुलाया। आस्क पिंटू विथ कंसर्न माने चिंता के साथ, विथ कंसर्न। अब आई एम वरीड अबाउट यू नहीं होगा दोस्तों, आई एम कंसर्न विद यू, माने कंसर्न का प्रयोग बहुत होगा, बहुत होता है हमारे लाइफ में। आप डे टू डे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर होता है ना कि भारत को चिंता है बांग्लादेश के बारे में, वेनेजुएला के बारे में चिंता है, कंसर्न, कंसर्न, तो कंसर्न के साथ पूछा, यस, हाँ हाँ, किसी ने कहा यस वी डिड, हमने किया, देखिए डू का सेकंड फॉर्म डिड हो गया, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों, हमने किया, बट नो साइन ऑफ देम कमिंग सून, नो साइन कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, ऑफ देम उनमें से कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, कमिंग सून की कोई आ रहा है। लेजी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मैंने और कुछ बोलने जा रहा था, ये सुस्त गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, दे एक्ट, वे ऐसे व्यवहार करते हैं, सो लेथार्जिकली, लेथार्जिकली माने सुस्ती पूर्वक, लेथार्जिक माने सुस्त, लेथार्जिकली, ये जो यलवाई जो होता है दोस्तों पूर्वक होता है, फुलसली मूर्खता पूर्वक, कवर्डली कायरता पूर्वक, वाइजली बुद्धिमत्ता पूर्वक, यहाँ पर लेथार्जिकली माने सुस्ती पूर्वक कह रहा है कि ये साले गवर्नमेंट ऑफिसर भी ना, वो दे एक्ट, वे काम करते हैं सो लेथार्जिकली। साइड माने सांस लिया, साई माने सांस लिया, गजनन एलिफेंट माने गज, एलिफेंट नामक आदमी ने सांस लिया। हु वाज आल्सो वाचिंग द सीन, जो कि वह भी देख रहा था, हु माने जो देख रहा था, आल्सो वाचिंग द सीन, ये पूरा सीन देख रहा था। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन मतलब तभी, जस्ट देन पिंकी एंड, वाह बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं, पिंकी नामक चींटी आई देयर, क्राइंग इनकंसोलेबली माने चिल्लाते हुए आई, इनकंसोलेबली माने, कंसोल माने होता है दोस्तों किसी को सांत्वना देना, अब इन लग गया तो विलोम हो गया, माने ऐसे ढंग से चिल्लाते हुए आई कि कोई उसको सांत्वना भी नहीं दे सकता था, एकदम
बिल्कुल चिल्लाते हुए, हे व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम चिल्ला क्यों रही हो, यू डोंट बिलीव इन दिस अपार्टमेंट, यू डोंट लिव इन दिस अपार्टमेंट, यू डू नॉट लिव इन द अपार्टमेंट, क्या तुम इस अपार्टमेंट में रहती, आई बिलीव, सेड मोटी डॉग, मोटी डॉग ने कहा। चींटी से पूछता है तुम चिल्ला क्यों रही हो। पिंकी बेचारी इतनी चिल्लाते हुए जोर से आएगी इनकंसोलेबली, माने इस ढंग से चिल्ला रहे थे कि उसको कोई सांत्वना भी दे सकता था कि चुप रहो भैया, चुप रहो बच्चा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो क्यों चिल्ला रही बताया क्यों, बट माई चिल्ड्रेन आर ऑन द टॉप फ्लोर, मेरे बच्चे टॉप फ्लोर पे हैं, बिल्कुल ऊंचे पर हैं, ऑफ दिस बिल्डिंग, क्राइड पिंकी, जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे बाप, मेरे बच्चे बिल्डिंग पर फंस गए हैं, बिल्डिंग के ऊपर वाले पे हैं। अब सोचिए, इसीलिए इनकंसोलेबली, कितना बढ़िया, इनकंसोलेबली, इनकंसो मैं पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ा जा रहा हूँ, कंसोलेबल या कंसोल, इसको याद रखिएगा, कंसोल माने सांत्वना देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको वर्ड मीनिंग अभी देख लेंगे, इसको वर्ड मीनिंग ले रखा था। चलिए यहाँ पर ये देखिए, कंसोल माने सांत्वना देना, और लेथार्जिक, लेथार्जिक माने होता है सुस्त, या लेथार्जिकली माने सुस्ती पूर्वक। और क्या है मुझे, अपार्टमेंट हो गया, स्काई क्रैपर हो गया, ठीक है, स्काई क्रैपर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, और तो कुछ नई चीज नहीं है। साई माने सांस लेना, माने गहरी सांस लेते हुए बोला गजनन, और यहाँ पर तो नहीं कुछ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जहां जैसा होगा देखेंगे। अब इसमें देखते हैं, वाई डिड दे गो देयर, वो वहां गए क्यों, वाई डिड दे गो देयर, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, वहां गए क्यों, आस्क्ड गजनन इन द टेंस्ड वॉइस, बड़े बेचारा आस्क पूछा गज ने, हाथी ने, टेंस्ड वॉइस माने बहुत ही टेंशन वाली आवाज में पूछा। दोस्तों जब थर्ड फॉर्म टाइप इस टाइप लगे, टेंशन में हुए आवाज में पूछा, तो हुआ हुए हुए हम लोग पढ़ते हैं स्पीकिंग में पार्टिसिपल में, लेकिन यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, हुआ हुए अगर यूज करना है तो आप जैसे कटा हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, मुरझाया हुआ, खिला हुआ, फेंका हुआ, रखा हुआ, मोल्ड किया हुआ, तोड़ा हुआ, इस टाइप में थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, रॉटन एप्पल, सड़ा हुआ मैंगो, ये फेडेड फ्लावर, मुरझाया हुआ फूल, ब्लूम्ड फ्लावर, खिला हुआ फूल, ऐसे लाखों सेंटेंस दोस्तों, आप जैसे मर्जी वैसे बनाइए, इसको स्टार्टिंग में यूज करिए या बाद में यूज करिए, ठीक है। अभी मैं आपका स्ट्रक्चर, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसीलिए मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं, कोई इस ढंग से नहीं बता रहा हूं कि जैसे लगे कि नहीं आप अंग्रेजी बोलना जानेंगे, अभी तो आप टेंस के बाद स्टार्टिंग फेज में दोस्तों। तो ये टेंस्ड वॉइस में बोला, दे, अब देखिए बोलती है चींटी, बोलती है दे वेंट देयर, वे वहां गए, टू बाई पेस्ट्रीज, पेस्ट्री आपने खाया होगा बहुत दुनिया भर का, जो केक का छोटा पार्ट होता है, पेस्ट्रीज फ्रॉम ए शॉप अप देयर, दे वेंट देयर टू बाई पेस्ट्रीज फ्रॉम ए शॉप अप देयर, माने वो वहां पेस्ट्री खरीदने गए थे दुकान से। सैड पिंकी, एज पिंकी ने कहा, एज सी वेप्ट, वो खूब रो रही थी, खूब रो रही थी, सी वेप्ट, वीप का सेकंड फॉर्म वेप्ट, क्योंकि वो खूब रोई, कहते हुए खूब रोई। आई सी, अच्छा अच्छा अब समझा, सेड गजनन, एस, क्योंकि ही saw द बिल्डिंग स्पिटिंग फ्लेम फ्रॉम एवरी फ्लोर, उसने देखा, सा, सी का सेकंड फॉर्म सा द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग को देखा, क्या स्पिटिंग, दोस्तों ये भी पार्टिसिपल आ गया। अब पार्टिसिपल आपको अलग से अगले चैप्टर में पढ़ा देता हूं, उसके बाद तब फिर चंपक को लेके चलेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। स्पिटिंग फेंकते हुए, जहां ता हुए ती हुई आ गया, ता हुए ते हुए ती हुई जब आ गया तो जान लिया कि पार्टिसिपल आ गया। तो उसने बिल्डिंग को देखा फेंकते हुए, थूकते हुए, क्या थूकते हुए, आग थूकते हुए, आग थूकते माने चिंगारी फेंकते हुए, थूकना मतलब अब आग थोड़ी थूकेगा,
स्पीडिंग फ्लेम थूकते हुए फ्रॉम एवरी फ्लोर, हर फ्लोर पर एकदम आग को, उस अपार्टमेंट में, पूरे अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी। हर फ्लोर पे देखा कि चिंगारी बाहर निकल रही, खिड़कियों से बाहर निकल रही है। वो क्या बोलता है, समवन प्लीज, समवन प्लीज हेल्प, कोई प्लीज बचाओ, समवन प्लीज हेल्प, सेव माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को बचाओ। प्लीडेड माने गिड़ाई, प्लीड माने गिड़ाना, प्लीडेड माने सेकंड फॉर्म, प्लीडेड पिंकी। बट हु वुड डेयर, कौन करेगा, डेयर माने साहस, हु डेयर टू गेट इनटू, गेट इनटू माने जाना, घुसना, घुसना दोस्तों, गेट इनटू माने घुसना, ये फ्रेजल वर्ब है। हु वुड डेयर टू गेट इनटू द बिल्डिंग, कौन घुसने का साहस करेगा, दैट, जो, दैट माने यहां पर जो भी आ गया इशारा करके, दैट इज बर्निंग ऑल ओवर, जो हर तरीके से, हर जगह से जल रहा है। हैड इट बीन ए स्मॉल फायर, अगर यह, अब देखिए ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस, हैड इट बीन, अगर यह रहा होता छोटा आग, वी कुड इजिली, कुड माने सकता था, सकती थी, हम लोग पढ़ चुके हैं रूल्स में, वी कुड इजिली पुट इट ऑफ, पुट ऑफ माने बुझाना, हम आसानी से इसे बुझा सकते थे, एंड इंटर इनटू द बिल्डिंग, और घुस सकते थे बिल्डिंग में, टू हेल्प द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स माने निवासी, रहने वाले, रहने वाले, ठीक है, इनहेबिटेंट माने निवासी, हम लोग बचा सकते थे रहने वाले, टू गो टू सेफ प्लेस, उनको सेफ प्लेस में ले जाने के लिए। बट दिस वन इज वेरी बिग, बट ये वाला तो बहुत बड़ा आग है। अब क्या कहा, हैड इट बीन ए स्मॉल फायर, हैड इट बीन, अगर यह रहा होता। दोस्तों पार्टिसिपल थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बता दो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। जैसे देखिए ये पार्टिसिपल, पार्टिसिपल सॉरी कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस माने अगर ये होता, अगर वो होता, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता। तो इसमें दो तीन रूल होते हैं, लेकिन एक रूल ऐसा है कि हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगाओ, हैड लगा के थर्ड फॉर्म प्लस वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म, और वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म, वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म। जैसे अगर तुमने कहा होता तो मैं बिल्डिंग में घुस गया होता, इफ माने अगर, यू तुमने कहा होता। दोस्तों शर्त वाले वाक्य हैं, दोनों में क्रिया आएगी, दोनों में वर्ब आएगा। देखिए तुमने कहा होता माने कहना भी एक वर्ब है। इफ यू हैड सेड, अगर तुमने कहा होता, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता ही है। इफ यू हैड सेड, मैं घुस गया होता, क्या होगा, आई वुड इंटर, आई वुड इंटर, या आई वुड हैव इंटर्ड, वुड हैव लगा थर्ड फॉर्म, चाहे जो भी है। तो अगर यहां मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊं, देखिए जैसे ये है ना, ये आपका ये हैड इट बीन, यहां पर आप अच्छे तरीके से क्या लगा सकते हो कि अगर यह, चूंकि आग के बारे में है, अगर यह बीन रहा होता, बी, देखिए बी का थर्ड फॉर्म बीन है, ये इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इफ इट हैड बीन, इट, इफ इट हैड बीन ए स्मॉल फायर, अगर ये रहा होता, इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ये भी एक रूल है। हैड इट बीन ए स्मॉल फायर, वी कुड इजिली, कुड माने सका, सकी, सके, कुड माने सकता था, सकती थी, वी कुड इजिली पुट इट ऑफ, पुट ऑफ माने बुझाना दोस्तों, पुट ऑफ, एंड एंटर इनटू द बिल्डिंग टू हेल्प द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स माने निवासी, टू गो टू द सेफ प्लेस। बट दिस वन इज वेरी बिग, विल देयर, अब आगे क्या है, विल देयर बी वे, क्या, क्या विल देयर बी, तो यहां देयर का भी यूज आ गया। अच्छा एक चीज और है, इसमें जो जो प्रयोग आ रहे हैं अगले चैप्टर में मैं केवल उस प्रयोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है। विल देयर बी वे टू गो टू द टॉप फ्लोर, क्या कोई रास्ता होगा, विल चूंकि स्टार्टिंग आया है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्या कोई रास्ता होगा, वे टू गो टू द टॉप फ्लोर। डाउटेड गजनन, डाउटेड माने संदेह किया, क्या कोई रास्ता है वहां जाने का, ऊपर टॉप फ्लोर पर। फीलिंग हेल्पलेस, असहाय महसूस करते हुए, देखिए ता हुए आ गया। पार्टिसिपल और कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाता हूं मैं। फीलिंग हेल्पलेस, पिंकी वाज क्राइंग लाउडली, पिंकी तेज चिल्ला रही थी, भाई वो मां थी। पिंटू सिंपथाइज्ड, पिंटू माने चूहे ने, सिंपथी माने होता है सहानुभूति, तो सिंपथाइज्ड माने सेकंड फॉर्म पिंकी, पिंटू ने
पिंकी को सिंपैथाइज किया, सहानुभूति दिया, चुप रहो मेरी रानी, चुप रहो मेरी नानी, बच्चे बच जाएंगे, चिंता न करो। ही वॉज वॉन्डरिंग, वो आश्चर्य कर रहा था, दैट ऑलमोस्ट ऑल द पीपल, कि लगभग सभी, ऑलमोस्ट लगभग सभी, द पीपल रस्ड आउट, भागते हुए बाहर आए, ऑफ द बिल्डिंग, सभी लोग रस माने तेजी से भागना, रस्ट आउट माने भागते हुए बाहर आए, द बिल्डिंग, एज सून एज, ज्यों ही फायर ब्रोक। अब देखिए फायर ब्रेक आउट, आग ने पकड़ लिया, ये भी आ गया, ब्रेक आउट माने पकड़ना, ब्रेक आउट ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फायर ब्रेक आउट, ठीक है। एज सून एज फायर ब्रोक, व्हाई डिड नॉट एनीवन सी पिंकी चिल्ड्रन देयर, क्यों किसी ने नहीं देखा पिंकी के बच्चों को वहां। डोंट वरी पिंकी, चिंता मत करो पिंकी, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ए बर्ड, हम वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ए बर्ड, हम लोग एक पक्षी का सहायता ले सकते हैं, तो लुक फॉर योर चिल्ड्रन अप देयर, लुक अप माने देखने के लिए, हम लोग एक चिड़िया का हेल्प ले सकते हैं कि देखे जाके ऊपर क्या हो क्या रहा है, तो लुक फॉर योर चिल्ड्रन देयर। अज्योर्ड माने ढांढस दिया, दिलासा दिया, अज्योर्ड पिंटू, बेचारा मूस चूहा जो था पिंटू, वो अज्योर कर रहा है, पिंटू, वी नो दैट ए बर्डी फ्रेंड कैन हेल्प, हम जानते हैं कि एक बर्डी फ्रेंड, एक पक्षी मित्र, कैन हेल्प सेव द चिल्ड्रन, बट देयर आर नो बर्ड्स इन द चंपक वन, चंपक वन में कोई बर्ड है ही नहीं है टुडे, सैड डॉक्टर जीरो, डॉक्टर ने कहा कि यार हम जानते हैं कि पक्षी मदद तो कर सकते हैं लेकिन आज कोई है ही नहीं है, बट व्हाई, क्यों, लेकिन ऑल द बर्ड्स हैव गॉन, सभी चिड़िया, हैव गॉन माने जा चुकी हैं, परफेक्ट टेंस, टू नंदनवन, टू पार्टिसिपेट, नंदनवन गए हैं भाग लेने के लिए, इन अ फ्लाइंग कंपटीशन, उड़ने के कंपटीशन में, फ्लाइंग कंपटीशन में भाग लेने गए वो लोग, सैड डॉक्टर जीरो। ओह, नाउ व्हाट डू वी डू, दोस्तों हम क्या करें, यहां पर डू की जगह यहां शुड भी लगा सकते हो, शुड, व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। अब यहां पर अक्सर हम लोग पढ़ते हैं करूं, खाऊं, पीऊं, जाऊं, मरूं, तो शुड लगाते हैं, जैसे मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो, यहां पर आप शुड की जगह डू लगा सकते हैं दोस्तों, शुड और डू दोनों लगा सकते हैं। चलिए इस रूल को भी उसमें शामिल कर लूंगा, अलग से रूल ही पढ़ा दूंगा, शुड और डू, ठीक है। तो जैसे व्हाट डू वी डू या व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये वाला भाव आता है। जैसे मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो, मैं कहां बैठूं, वेयर शुड आई सिट, मैं कैसे पढ़ूं, हाउ शुड आई स्टडी, मैं कैसे देखूं, हाउ शुड आई सी, हाउ डू आई सी, मैं कहां जाऊं, वेयर डू आई गो, वेयर शुड आई गो, दोनों सही होगा। सेड पिंटू, पिंटू ने कहा, एज ही वॉज चीविंग, क्योंकि वह चीविंग ए प्लान माने एक योजना बना रहा था, जैसे होता नहीं, टू सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम फायर, पिंटू ने कहा क्योंकि वही तो योजना बना रहा था, फ्रॉम फायर, फ्रॉम माने से, आग से बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन घबरा गया, सब तो पक्षी भग गए, वहां कौन देखेगा आग ऊपर हो क्या रहा है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही सा भोलू वाज सेलिंग, भोलू माने भालू होगा, भोलू वाज सेलिंग, वह बेच रहा था, क्या बेच रहा था भैया, भोलू वाज सेलिंग बलून्स, ओ गुब्बारा बेच रहा था। ही हैड बंच ऑफ बिग गैस बलून्स, उसके पास बंच ऑफ माने गुच्छा, गुच्छा माने बहुत था, बिग बिग गैस बलून्स, पिंटू जम्प्ड इन जॉय, पिंटू उछल पड़ा, खुशी में उछल पड़ा। भी देख लेते हैं कितना है, अच्छा इतना ही है, तो चलो इसको पूरा कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास बट कोई फर्क नहीं पड़ता। पिंकी, आई फाउंड अ वे, मैं पा गया, फाइंड का सेकंड मैं, फाउंड अ वे टू सेव योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए पा गया मैं। स्टॉप क्राइंग नाउ, बंद करो चिल्लाना है अब, क्राइंग माने रोना यहाँ पे होता है। सेड पिंटू विद ए चीयरफुल वॉइस, पिंटू ने कहा चीयरफुल वॉइस माने प्रसन्न आवाज में कहा, बट हाउ, ऑल द स्पेक्टेटर्स माने दर्शनार्थी माने वहां जो खड़े हुए थे, स्पेक्टेटर्स रेज्ड देयर आईब्रो, रेज माने उठाना, रेज्ड उठाए, आईब्रो माने अपनी भाव उठाए, इन द डाउट माने उन लोगों ने अपनी आंखें थोड़ा सा उठा के पूछा, है कैसे, लेकिन कैसे, तुम चिल्ला रहे हो जैसे लग रहा है तुम बचा लोगे। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच क्या मस्त वर्ड है, इंतजार करो और देखो, सेड पिंटू एंड रस्ट, और भागा, तू बोलू
बोलू एंड एक्सप्लेन्ड और समझाया। देखिए सब सेकंड फॉर्म में है। द सिचुएशन, सारी सिचुएशन को समझाया, कानों में बका। सून, शीघ्र ही, अ बिग गैस बलून वॉज फ्लाइंग अप, एक बड़ा सा गैस का बैलून उड़ रहा था इन द एयर, हवा में। देयर वॉज ए स्मॉल प्लास्टिक बास्केट, एक प्लास्टिक बास्केट भी था, टाइड, बांधा हुआ, देखिए सब पार्टिसिपल में आ रहा है, टू द स्ट्रिंग, उस रस्सी में। जैसे गुब्बारे को जब उड़ाते हैं ऊपर तो नीचे रस्सी लटकी रहती है, क्योंकि वो गैस बलून था, बड़े बड़े बलून थे, उसके नीचे जो रस्सी था उसमें एक तो बाल्टी माने टोकरी बांधी हुई थी प्लास्टिक की, इन विच, जिसमें, इन विच माने जिसमें, विच माने जो और विच माने जिसमें। पिंटू वॉज सिटिंग, पिंटू बैठा हुआ था, माने बतिया के, भोलू से बतिया के उसी प्लास्टिक में बैठ गया, कंफर्टेबली माने आराम पूर्वक बैठ गया। द स्ट्रिंग वॉज इन भोलू हैंड, रस्सी जो था वो भोलू के हाथ में था, क्योंकि वही भाई गुब्बारे उड़ा रहा था। मतलब एक गुब्बारा है, उड़ रहा है, रस्सी लटका हुआ है, रस्सी में वो बास्केट लगा हुआ, बांधा हुआ है, और सोचिए उसी में जाके बैठ गया, चूहा बैठ गया, और चूहा अब जाएगा ऊपर उसी बाल्टी के साथ। द स्ट्रिंग वॉज इन भोलू हैंड, ही वॉज कंट्रोलिंग, वही कंट्रोल कर रहा था भोलू, द डायरेक्शन ऑफ द बलून, माने डायरेक्शन माने दिशा, उस गुब्बारे की दिशा वही कंट्रोल कर रहा था कि जाओ बेटा मैं भेज रहा हूं, जाओ तुम फ्लोर पर देखो क्या हो रहा है। अब देखिए हुआ क्या, इन अ लिटिल वाइल, इन अ लिटिल वाइल मतलब बहुत ही थोड़े समय में, लिटिल वाइल, द बलून रीच्ड, गुब्बारा पहुंच गया, द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, भाई उड़ के गया, टॉप माने एकदम ऊपर वाले बिल्डिंग गया। पिंटू हैंडल्ड, पिंटू ने हैंडल किया उसको, पिंटू माने चूहा ने, हैंडल्ड माने उसको संभाला, इट्स सो वेल, इतने अच्छे तरीके से संभाला। देखिए 7 सेकंड फॉर्म लग रहा है, 5 मिनट, क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं कोई। दैट ही कुड लैंड, वह लैंड कर सका। जहाज जब उतरती है तो हम लोग लैंड बोलते हैं, और जहाज जब जाते हैं तो हम लोग टेक ऑफ बोलते हैं। जब उड़ती है तो टेक ऑफ बोलते हैं, और जब उतरते हैं तो हम लोग लैंड करते हैं कि प्लेन लैंडेड सेफली। दैट ही कुड लैंड ऑन द रूफ, रूफ माने फर्श, ऑफ द बिल्डिंग इजिली, वो इतने बढ़िया से संभाला उसको कि बढ़िया से लैंड कर गया रूफ पर, छत पर, बिल्डिंग इजिली। ऑन द रूफ, रूफ पर, पिंटू सा द लिटिल वंस, पिंटू ने लिटिल वन माने छोटे छोटे बच्चों को देखा। स्टक टू, एक, अब चींटी को बचाना है, चींटी के बच्चों को बचाना है, बिल्डिंग बिल्डिंग में आग लगी है। लिटिल वंस स्टक टू, चिपके हुए थे बेचारे, अ कॉर्नर, ट्रेम्बलिंग इन द फियर, डर से कांपते हुए। देखिए सारे रूल्स एक ही को लगा रहे, अगर आपको पता है तो लगाते चलिए। स्पीकिंग में तो यही होता है, कहीं आईएनजी, कहीं थर्ड फॉर्म, एक ही में कुल आप लगा सकते हैं। पिंटू सा द लिटिल वंस स्टक, चिपके हुए थे कॉर्नर में, कोने में, ट्रेम्बलिंग इन फियर, डर से कांपते हुए बेचारे। विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, बिना एक सेकंड गंवाए हुए, वेस्ट माने नुकसान करना। पिंटू लिफ्टेड, उठाया, पिंटू लिफ्टेड पिंकीज चिल्ड्रन, पिंकी के बच्चों को उठाया, एंड पुट, रख दिया, देम, उनको, इन द बास्केट, बास्केट में रख दिया। ही सिग्नल्ड, उसने सिग्नल किया, इशारा किया, सेकंड फॉर्म देखिए आ गया। ही सिग्नल्ड भोलू टू पुल द स्ट्रिंग, उसने कहा खींचो अब, पुल माने खींचना, क्विकली जल्दी से खींचो। एज इंस्ट्रक्टेड माने जैसा निर्देश दिया गया था, निर्देश के अनुसार भोलू पुल्ड, खींचा, द स्ट्रिंग स्लोली, धीरे से खींचा, एंड द बलून, बलून को, विद द बास्केट ग्रेजुअली माने क्रमशः, ग्रेजुअली माने क्रमशः, पहले उसने बलून को खींचा, एक तो बलून से लटक रहा था, एक तो बास्केट से लटक रहा था। पहले बलून खींचा विद द बास्केट, ग्रेजुअली मतलब क्रम से, क्रम क्रम करके, केम डाउन, नीचे आया, टुवर्ड्स द क्राउड, भीड़ की तरफ, टुवर्ड्स माने की तरफ, क्राउड माने भीड़। एज सुन एज, ज्यों ही, दे टच द ग्राउंड, उन्होंने धरती को टच किया। पिंटू हेल्प्ड द बेबी एंड्स, पिंटू ने सहायता किया, द बेबी एंड्स, छोटे छोटे बच्चे चींटी के, टू गेट आउट, बाहर निकालने में, एंड गो टू देयर मदर, और अपनी माँ के पास जाने में। पिंकी कुड नॉट कंट्रोल हर जॉय, पिंकी कुड माने सका, सकी, सकी, पिंकी कुड नॉट कंट्रोल हर जॉय, पिंकी बेचारी अपनी जॉय कंट्रोल नहीं कर सकी। व्हेन सी सा, जब उसने देखा, हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सेफ। द इंटायर क्राउड अपलाडेड,
संपूर्ण जो भीड़ थी, इंटायर माने संपूर्ण, क्राउड अप्लाउडेड माने ताली बजाया, अप्लाउड माने ताली बजाना, सेकंड फॉर्म अप्लाउडेड ताली बजाया, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड और बधाई दिया पिंटू फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। कितना मस्त वर्ड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड माने एकदम, कहता नहीं कि प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसका रहता है तुरंत सोचता है कि क्या करना चाहिए। इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस व्हेन यू डिसाइड क्विकली इट मींस दैट योर प्रेजेंट ऑफ माइंड इज वेरी गुड। अगर विपरीत परिस्थितियों में आपका दिमाग तुरंत चलता है तो जान लीजिए आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है। एंड करेज, और उसके साहस के सबने प्रशंसा किया। फ्रॉम देन ऑन, तब से लेकर अब तक, पिंटू वॉज कॉल्ड, पिंटू को कहा जाता था द हीरो ऑफ चंपक वन, चंपक वन का हीरो। पिंटू वॉज कॉल्ड, पैसिव वॉइस में आ गया, पिंटू वॉज कॉल्ड। दोस्तों देखिए, अपलॉडेड माने ताली बजाना, प्रेजेंट ऑफ माइंड माने एकदम विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाला दिमाग, इंटायर माने संपूर्ण। लिख लीजिएगा जरूर आप लोग, नहीं बेकार हो जाएंगे। कंग्रेचुलेट माने बधाई देना, करेज माने साहस, क्राउड माने भीड़, ग्रेजुअली माने क्रमशः एक के बाद एक, पहले गुब्बारा उतरा फिर बास्केट उतरा, इंस्ट्रक्टेड माने निर्देश दिया हुआ, जैसा निर्देश दिया गया था, सिग्नल माने इशारा किया, बास्केट माने टोकरी, वेस्ट माने बर्बाद करना, रूफ माने छत, ट्रेम्बल माने कांपना, फियर माने डर से कांपना, कॉर्नर माने कोना, स्टक माने चपका हुआ, ठीक है, हैंडल माने संभालना, और ये इधर कंफर्टेबली माने आराम पूर्वक, रस्ट माने भागना, तुरंत भागना, डायरेक्शन माने दिशा, कंट्रोल माने नियंत्रित करना, सिचुएशन या सिचुएशन माने स्थिति। मेरे ख्याल से बस। चलिए दोस्तों, आप लोग इसको ईमानदारी से देखिएगा और इसको जितना नोट करते जाइएगा तभी मजा आएगा। केवल देखना सुनना, हाँ बहुत दिनों बाद चूंकि आया हूं तो अपने मूल स्टाइल में नहीं आ पाया हूं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि आप लोग हमारे सामने हैं, ठीक है, उसी स्टाइल में आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा जरूर बताना, कमेंट किया करो भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, अच्छा लगा बुरा लगा जरूर एक बार बताया करो। नमस्कार।